हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 के बारे में। सो गाइज 2024 में जो एग्जाम हुआ था और 2025 में जो एग्जाम होने वाला है, जिसके अभी फॉर्म निकलने वाले हैं, तो जो भी बच्चे 12th में जो है अभी एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि अभी 12th के एग्जाम चले हुए हैं, ठीक है, उनको लेकर मन में बहुत सारे सस्पेंस हैं, उनको मैं यहाँ पे आज क्लियर करने वाला हूँ। तो पहला जो सस्पेंस है क्या है कि इसमें लैंग्वेज का पेपर होता है आपका, तो लैंग्वेज को लेकर क्या इसमें चेंज हुए हैं उस पे हम यहाँ पे बातें करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, लैंग्वेज को लेके होगा, क्योंकि 2024 में जो लैंग्वेजेस थी उनकी संख्या ज्यादा थी, अब उनको कम कर दिया गया है। वो कौन कौन सी लैंग्वेज है उसको लेकर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, जो अभी एस्पिरेंट हैं जो 12th के एग्जाम दे रहे हैं, उनके मन में अगर सब्जेक्ट को लेके जो है, क्योंकि डोमेन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको लेके कोई मन में जो है सस्पेंस बना हुआ है, तो उनकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो डोमेन के जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स अभी बने हुए हैं, किन किन सब्जेक्ट्स को रिमूव कर दिया गया है, तो ये थोड़ा हम इसमें देखेंगे। तीसरा क्या है कि 2000 फीस स्ट्रक्चर भी स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि पहले क्या फीस ली जाती थी, और जो उसकी अगर हम बात करें तो अभी क्या स्ट्रक्चर है इसका, वो भी हम उस पे भी हम वहां पे बात करेंगे। ठीक है, तो तीनों बिंदुओं पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा 2024 का जो नोटिफिकेशन है एनटीए की साइट का, उसका एक स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो 2024 में क्या था, जो लैंग्वेजेस थी आपकी 33 लैंग्वेजेस इसमें जो है दी गई थी, और सब्जेक्ट जो थे वो थे आपके 29 सब्जेक्ट्स थे, और एक जो है आपका जनरल टेस्ट हुआ करता था। अब ये जनरल टेस्ट जो है वो तो ऐसे कैसे ही बना हुआ है, लेकिन इसका इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। तो परिवर्तन क्या किया गया है कि इसका नाम बदलकर जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रख दिया गया है, GAT जिसको हम बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अभी ये GT जो है आपका, वो शॉर्ट में कहें तो आपका GAT हो गया है। ठीक है, अब GAT हो गया है तो इसमें कुछ चेंज तो हुए ही होंगे। अब ये देखिए आपका सिलेबस है जनरल टेस्ट का, जो पहले सिलेबस दिया गया था, जिसमें जनरल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, जनरल मेंटल एबिलिटी वो भी आपको पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जैसे अरिथमेटिक होता है आपका, ठीक है, उसी के साथ अलजेब्रा, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ये सारी चीजें होती हैं, और साथ ही लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ करता था। अब GAT हो गया है तो इसमें एक ही चीज इसमें प्लस हो गई है आपकी, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये क्या है कि इसको ऐड होने से ये GAT बन गया, बाकी सब कुछ ऐसे के ऐसा इसमें रखा गया। 33 लैंग्वेजेज होती थी, इनको घटाकर जो है इनकी जो संख्या है वो 13 कर दी गई है। तो इसमें ध्यान रहे कि लैंग्वेजेज अभी आपकी जो है वो 13 लैंग्वेजेज इसमें दी गई है। ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेज है, 13 लैंग्वेज है, वो कौन कौन सी है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको ध्यान से देखना है। और जो ये 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनको कम करके इनकी संख्या 23 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 23 कर दी गई है। अब 23 सब्जेक्ट ही बंदा जो है दे सकता है, जिसका जो मन है वो एग्जामिनेशन में उस सब्जेक्ट का डोमेन दे सकता है। तो चलिए अब ये 13 लैंग्वेज कौन कौन सी है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें 13 लैंग्वेजेस की, तो इसमें आपकी है सबसे पहले इंग्लिश, ठीक है, फिर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, गुजराती, बंगाली, उर्दू, मलयालम, ओडिया, असमिया और आपकी पंजाबी। तो ये 13 लैंग्वेज हैं जिनमें से आप किसी भी एक लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है रिमूव हो गए हैं। तो 2024 में ये टोटल आपके 29 सब्जेक्ट्स थे जिनमें आप अपना डोमेन सब्जेक्ट दे सकते हैं। आप डोमेन सब्जेक्ट्स में क्या क्या दे सकते हैं उसको हम आगे बात करेंगे, पहले हम ये सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए जो रिमूव सब्जेक्ट किए गए हैं, तो जैसे कि पहला जो इसमें देखते हैं, जो 9th नंबर पे है आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक, इसको हटा दिया गया है। अब ये आपका CUET में इसका कोई डोमेन एग्जाम नहीं होगा। फिर आपका है एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी इसको भी रिमूव कर दिया गया है।
लीगल स्टडीज को रिमूव कर दिया गया है और टीचिंग एप्टीट्यूड को रिमूव कर दिया गया है, फैशन स्टडीज को रिमूव कर दिया गया है और टूरिज्म को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें से हटा दी गई हैं। अब जो है ये बाकी जो सब्जेक्ट्स बचते हैं आपके, ठीक है, जिसमें अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, कमर्शियल आर्ट्स, ज्योग्राफी या जियोलॉजी, होम साइंस, हिस्ट्री, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा, इसमें एक में ही आते हैं। फिजिक्स हो गया है आपका, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस जिसको मैं आपको जो है डोमेन में पढ़ाऊंगा, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स और उसके बाद संस्कृत। तो ये कुल मिलाकर 29 सब्जेक्ट्स में से अगर हम जो है क्या करते हैं 6 को रिमूव कर देते हैं तो अभी आपके बचते हैं खाली 23 सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि हमें जो है अपना कि जो 2024 में क्वेश्चन पूछने का तरीका था, कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन करने थे, तो उसमें भी जो है चेंज हो गया है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट्स में चेंज हुआ है, जीएटी में चेंज हुआ है। अब यहाँ पे हम 2025 में इसको डिवाइड कर लेते हैं। पेपर लैंग्वेज का आपका होगा, 13 लैंग्वेज में से लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। दूसरा आपका एक डोमेन सब्जेक्ट इसमें होगा। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट आप जो है अपने अनुसार ले सकते हैं कि कितने डोमेन आपको देने हैं। तीसरा इसमें हम ले लेते हैं जीएटी। ठीक है, अब ये जो है आपका डोमेन जो है ये 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले क्या था कि 2024 में जनरल टेस्ट में आपके जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसमें से 50 क्वेश्चन आपको करने होते थे। वहीं अगर आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे इंक्लूडिंग लैंग्वेजेज की अगर हम बात करें, उसमें से आपको जो है 40 क्वेश्चन उसमें से करने होते थे। लेकिन अब क्या है कि आपको 50 आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट करना अनिवार्य इसमें बना दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें हम इसमें देखेंगे। अब हम आगे इसमें अगर हम बात करें तो ये अगर देखा जाए तो मैक्सिमम कैंडिडेट कितने डोमेन ले सकता है। देखिए लैंग्वेज तो कैंडिडेट देगा ही, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है जीएटी नहीं लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज जीएटी लेती हैं। उसके लिए क्या है कि 2025 के लिए नोटिफिकेशन जो आएगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का भी अपना जो है एक तरीके से देखा जाए नोटिफिकेशन आता है, वो बताते हैं कि वो कौन कौन से डोमेन ले रहे हैं, कौन कौन से डोमेन उनके जो है दायरे से बाहर है, कौन सी यूनिवर्सिटी जीएटी के साथ डोमेन ले रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी जीएटी के साथ नहीं ले रही है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटीज के लिए आपने अप्लाई किया है, या किस यूनिवर्सिटीज की आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, डिजायर यूनिवर्सिटी है, किसमें आप जाना चाहते हैं। नॉर्मली जीएटी सभी यूनिवर्सिटीज के साथ है, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ जीएटी 2024 में नहीं लिया गया था। ठीक है, तो चलिए इसमें अगर हम देखा जाए तो कैंडिडेट क्या कर सकता है, कैंडिडेट को लैंग्वेज तो देना ही होगा। ठीक है, और जीएटी का भी जो है पता नहीं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज लेंगी या नहीं लेंगी। लेकिन बात डोमेन की करते हैं तो मैक्सिमम जो है कितने सब्जेक्ट के साथ आप डोमेन दे सकते हैं, 6 सब्जेक्ट के साथ डोमेन दे सकते हैं। देखिए नॉर्मली अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो अगर मैं जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी आपको करना है जैसे कि बीए करना है, इसको ऐसे समझेंगे। अब इसमें जो है नॉर्मल जो बीए होती है आपकी सामान्य, उसमें 3 सब्जेक्ट आप चूज करते हैं। जैसे आपने ले लिया कौन सा सब्जेक्ट, पोल साइंस ले लिया है। ठीक है, और इसी के साथ आपने हिस्ट्री जो है ले लिया है, और इसी के साथ आपने ले लिया है माने सोशियोलॉजी। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट आपने लिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल 3 का ही डोमेन दे सकते हैं, आप और भी सब्जेक्ट दे सकते हैं ताकि आप जो है अपना स्कोर बना के आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से कर सके। तो मैक्सिमम ये 6 है। अब ऐसा नहीं है कि आप 23 के 23 डोमेन दे सकते हैं, तो सीयूईटी जो है उस चीज पर प्रतिबंध लगाता है। आप मैक्सिमम जो है 6 डोमेन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ सीयूईटी 2024। 25 का भी नोटिफिकेशन आया नहीं है, उसमें कुछ फेरबदल होने की कोई संभावना भी है नहीं, लेकिन 6 जो है मैक्सिमम सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें देखनी है। अब आपको इसमें मैक्सिमम कितना दे सकते हैं आप, इसमें आप 6 जो है डोमेन आप दे सकते हैं 6 सब्जेक्ट का। चलिए, और इसमें ध्यान रहे कि इन 6 सब्जेक्ट में आपका लैंग्वेज इंक्लूडेड है। लैंग्वेज जैसे कि इंडियन फॉरेन के कोई भी जनरल ले लेते हैं, जनरल टेस्ट और जनरल टेस्ट भी इसमें जो है इंक्लूडेड है। चलिए अभी हम बात करते हैं इसमें इसका कि फी का क्या जो है, एग्जामिनेशन फी जो है, फी स्ट्रक्चर क्या रहेगी। देखिए नॉर्मली अगर आपको 3 सब्जेक्ट के साथ एग्जाम देना है, ठीक है, तो अप टू 3 सब्जेक्ट
तो आपको जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपया फीस देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप 6 तक बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा कि 6 आप एक 3 सब्जेक्ट और बढ़ा सकते हैं इसमें। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि पर सब्जेक्ट आपको क्या करना है, ईच सब्जेक्ट 400 फीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। ये किसके लिए है? जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में है तो इसमें 900 रुपीज आपको देने हैं और पर सब्जेक्ट 375 रुपया आपको देना है। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, थर्ड जेंडर हैं तो आपको 800 रुपीज देना है और ईच सब्जेक्ट 350 रुपए देना है। अब इसमें देखिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जो सेंटर्स आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, यानी सीयूईटी ऐसा नहीं है कि केवल भारत सीयूईटी की जिन यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम लेता है केवल इंडियन स्टूडेंट ही देते हैं। आउट ऑफ इंडिया भी स्टूडेंट जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए आ जाते हैं, जैसे कि आपके ईरान के स्टूडेंट आ जाते हैं, अफगानिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। उनके लिए वहां पे सेंटर्स भी देने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसकी जो फीस है वो 4500 इंडियन रुपीज जो है 3 सब्जेक्ट के लिए देनी पड़ेगी और 1800 रुपये ईच सब्जेक्ट जो है वो आउट ऑफ इंडिया जो स्टूडेंट हैं उनके लिए रखा गया है। ये 2024 का जो है मैंने नोटिफिकेशन निकाल के आपको बताया है। अब 2025 में फीस क्या रहेगी? वैसे फीस जो है लगभग यही रहने वाली है। अब ये जो है थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकती है। तो ये इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, फीस का जो है इसमें स्ट्रक्चर दिया गया है। सो गाइज, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप हमारा जो एप्लीकेशन है गुरुकुल माइंड जो है इसे आप गूगल प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा जो कोर्स है, ठीक है, वो क्या है कि 28 फेब से लॉन्च हो गया है और इसको जो है 28 फेब से आप ज्वाइन कर सकते हैं और अभी एप्लीकेशन जो है हमारी जो है उसको आप गूगल प्ले स्टोर से इसको लॉन्च भी कर सकते हैं। साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.gurukulmind.com, इस पर जाकर आप जो है हमारे कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अगर आप हमारे जो इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं या इंस्टीट्यूट के जो काउंसलर हैं उनसे बात करना चाहते हैं तो 8882608880 कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।